क्वेश्चन आपसे क्या करेगा गुरुजी, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा आपका? तो जल्दी से बता दीजिए, भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, या फिर केरल है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका? यानी क्या पूछा आपसे? अरे गुरुजी हमसे ये पूछा गया है कि आपका केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो कौन सा है। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? अरे जम्मू कश्मीर हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिक को लॉक कर दे क्या? सिक को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, सिक को लॉक कर दो, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि बीबी का मकबरा नामक स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये देख लो गुरुजी, आपका स्टार लगाने वाला प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। बीबी का मकबरा नामक आपका जो स्थान है, ये आपका कहां पर है, कौन से राज्य में है, ये बात आपसे पूछी गई है। गुजरात के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर है, या फिर कर्नाटक के अंदर? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, बीबी का जो मकबरा नामक आपका स्थान है, या जो सबसे बड़ी नदी है वो आपको बताना है, सॉरी लंबी नदी बतानी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी दुनिया की? अरे सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी हो जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी एक को लॉक कर दो, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या करा है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये बताओ गुरुजी। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने, या फिर अगंद देव ने, या फिर गुरु नानक देव ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये बात आपको बतानी है। एक को लॉक करें, बी को लॉक करें, सी को लॉक करें, या फिर डी को लॉक करें? वेरी गुड, इसमें आपका गुरुजी डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? अरे बिल्कुल गुरुजी, डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है आपका, स्टार लगा लो। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 100% पर्सन आएगा आपका। क्या पूछा जाएगा आपको कि कथक है ये किस राज्य का लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, या फिर कर्नाटक का है? एक को लोक करे, बी को लोक करे, सी को लोक करे, या फिर डी को लोक करे? वेरी गुड गुरुजी। कथक किसका लोक नृत्य है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। अरे कथक किसका लोक नृत्य है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का है गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दे क्या? मुझे बताओ, बी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, बी को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? बताओ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अरे किसका प्राचीन नाम पूछा है गुरुजी? पटना का पूछा है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? आप सभी को पता है पटना किसकी राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। और अभी आपसे क्या पूछा है कि पटना का पुराना नाम क्या था या फिर प्राचीन नाम क्या था? सिलोन था, अस्तिनापुर था, वैशाली था, या फिर पाटलिपुत्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो आप क्या बताओगे? एक को लॉक करे, बी को लॉक करे, सी को लॉक करे, या फिर डी को लॉक करे? चलो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था गुरुजी? पाटलिपुत्र। और पटना आपकी किसकी राजधानी है? बिहार की है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या करे कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गजब का प्रश्न है गुरुजी, स्टार लगा लो। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ए बी सी डी? अरे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बांदीपुर आपका अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रख लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। एक को लॉक कर दो, यानी बांदीपुर अभ्यारण्य गुरुजी कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मैंने बोला था ना, प्रत्येक आपको शिफ्ट में, यानी यूपीपीएससी का कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है 17-18 फरवरी को, उसकी प्रत्येक शिफ्ट में आपको प्रमुख एक क्वेश्चन आपका पुरस्कार और सम्मान से पूछा जाएगा।
पुरस्कार और सम्मान आपका सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है, तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या करा है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 100%, 100% एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में छाप दो, 1983 में, 1949 में, 1947 में, 1961 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी आपकी? तो गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी डी राइट हो जाएगा, यानी 1961 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 के अंदर हुई थी। डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। डी को लॉक कर दे क्या? चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में, करंट का क्वेश्चन बन सकता है आपका। किसका क्वेश्चन बन सकता है? करंट का। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 23 है, 24 है, 25 है या फिर 26 है? तो इस 20 है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी भारत के अंदर कुल कितने आपके उच्च न्यायालय हैं वर्तमान के अंदर? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? ये देख लो गुरुजी, आपका गजब का प्रश्न आ गया है। पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। भारत का जो संविधान और पॉलिटिकल टॉपिक अलग से दे रखा है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा स्पीकर, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? ये तो दोनों एक ही बात है भाई, ये तो दोनों एक ही बात है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन लेगा, फैसला कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शनल गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा? अरे डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल डी को लॉक कर दो। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मैंने बोला था ना, प्रमुख दिवस और पुस्तक है, वहां से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जैसे एक तो आपसे बोला गया है 24 जनवरी को, एक बोला गया है 25 जनवरी को, एक बोला गया है 25 नवंबर को, एक बोला गया है 26 जनवरी को। तो आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये बताना है कब मनाया जाता है। तो एक को लॉक करें, बी को लॉक करें, सी को लॉक करें या फिर डी को लॉक करें? वेरी गुड गुरुजी, ऑप्शन आप बी को लॉक कर दो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आपको पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? 25 जनवरी को मनाया जाता है। गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? गजब का प्रश्न है भाई। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया बताना है कौन होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे वेरी गुड गुरुजी, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दे क्या? चलो गुरुजी एक को लॉक कर दो। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ए ऑप्शन बताने वाले सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक के अंदर होता है, उड़ीसा के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर होता है या फिर हरियाणा के अंदर होता है? गजब का प्रश्न है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। भारत के अंदर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर। गुरुजी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है भाई? अरे राजस्थान के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड गुरुजी, सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताओ भाई। ये आपका जीके का हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। इंपॉर्टेंट कहां से है गुरुजी? आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका मौर्य वंश है, उसका जो संस्थापक है, अंतिम सम्राट है, वो कौन था? ये बात आपसे पूछी गई है। तो अशोक था, बृहदत्त था, या फिर संत धनवंत था या फिर चंद्रगुप्त था? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट पूछा आपसे, तो अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा? अरे गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बृहदत्त। बी को लॉक कर दे क्या? चलो बी को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। गजब का प्रश्न है। अरे गुरुजी, हिस्ट्री से आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। कमेंट बॉक्स में छाप दो, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त साम्राज्य के आपके वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है भाई, श्रीगुप्त। यानी ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है, श्रीगुप्त। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। बी को लॉक कर दे क्या, चलो बी को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई, बी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करा है, गरीबी हटाओ नारी के साथ किसका नाम जुड़ा है। बताओ भाई, गरीबी हटाओ नारी के साथ किसका नाम जुड़ा है। गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, स्टार लगा लो। क्या कर लो, स्टार लगा लो। जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा है, या फिर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है, या फिर इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है, या फिर मोतीलाल नेहरू का नाम जुड़ा है। यानी गरीबी हटाओ के साथ आपका किसका नाम जुड़ा